पहले बनाया था। अगर तेरे से बनाओ तो बोर्ड पे फिर बना दूंगा मैं उसको। आजा। तूने क्या बनाया? किसका सर ऐसा निकला होता है? ये उसका होता है ऑस्ट्रिच का। हाँ हाँ, गर्दन तो है ही नहीं। लैरिंगोफेरिंक्स। तो फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है नेजोफेरिंक्स जो नेजल कैविटी के बिल्कुल आखिरी छोर पे होता है, एक होता है ओरोफेरिंक्स जो कि दोनों कैविटी के बिल्कुल सेंटर पे पड़ता है, और एक आता है लैरिंगोफेरिंक्स जो जस्ट लैरिंग्स के नियर बाय पड़ता है। हम लोग ने तो पढ़ा यही है 10th में कि फेरिंग्स एक वो कॉमन सा एरिया जहाँ पे फूड और एयर दोनों मिलते हैं, जबकि कायदे से देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में से नेजोफेरिंक्स में सिर्फ एयर ट्रैवल करेगी, यहाँ भी सिर्फ एयर, लेकिन ओरोफेरिंक्स का एक ऐसा पार्ट है जैसे खाना आप खाते हैं तो खाना यहाँ से कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में, और यहाँ से कहाँ जाएगा? एयर ट्रैकिया में। तो ऐसा पूछा गया फेरिंग्स का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पर दोनों मिलते हैं, एयर भी मिलता है और फूड भी मिलता है? द आंसर वुड बी ओरोफेरिंक्स। यहाँ पे एयर और फूड दोनों की सेम टाइम पे मुलाकात होती है। तो अगर पूछें फेरिंग्स में कौन सा वो पार्ट है, आंसर क्या देंगे? ओरोफेरिंक्स देंगे। अब आप ध्यान दें कि आगे की तरफ ट्रैकिया पाया जा रहा है। क्या मिल रहा है? ट्रैकिया पाया जा रहा है, जबकि बैक साइड में क्या है? बैक साइड में है ईसोफेगस। आप एक चीज का ध्यान दें, बैक साइड में ईसोफेगस है, फ्रंट में ट्रैकिया है। इसीलिए अगर आप कभी खाना खाते हैं तो खाना कभी सामने जो ट्रैकिया है उसमें नहीं आता। जैसे मान के चलो, और भोला भाई में क्या कह रहे हैं, जैसे मान के चलिए हमारा माउथ पार्ट हो गया, माउथ पार्ट से यहाँ से हमारा क्या आएगा? ईसोफेगस स्टार्ट होगा, हाँ कि ना? अब आप ध्यान से सुनना, ये तो होगी पीछे, ये क्या होगी? रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी के आगे यहाँ पर एक ट्यूब आएगी, कौन सी? ट्रैकिया की आएगी। और जैसे मान के चलिए ट्रैकिया मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट सपोज दिस इज द ट्रैकिया। अब मान के चलिए ट्रैकिया ये ऐसे आ गया, है ना? तो जो ईसोफेगस है ना वो ट्रैकिया के जस्ट पीछे कहाँ? यहाँ होगी, हाँ कि ना? जो फ्रंट से किसी का गला पकड़ते हैं तो आप क्या पकड़ रहे हो? उसका ट्रैकिया पकड़ रहे हैं। ईसोफेगस कहाँ है? ट्रैकिया, और इस रीढ़ की हड्डी के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? ईसोफेगस प्रेजेंट होता है। इसीलिए कभी जब खाना किसी का अगर गले में अटक जाता है तो हम पीछे से पुश मारते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में हल्का फुल्का कर्व आना पॉसिबल है। दैट मीन्स अगर मैं रीढ़ की हड्डी को प्रेस करूंगा तो मेरी ईसोफेगस भी प्रेस होगी, हाँ कि ना? तो इसीलिए अगर कभी किसी का खाना अटकता है तो कभी फ्रंट साइड से ऐसे गला पकड़ के नीचे नहीं लेके जाते, क्योंकि फ्रंट में क्या है? ट्रैकिया है। और ईसोफेगस कहाँ होता है? ट्रैकिया के जस्ट बैक साइड में होता है। तो यहाँ पे सुना, यहाँ पे फ्रंट में क्या हो गया आपका? ट्रैकिया, और बैक साइड में क्या आ गया? बैक साइड में आपका आ गया यहाँ पर ईसोफेगस। तो हमेशा कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी किसी का खाना अटकता है तो खाना अटकने के बाद उसको पीछे से क्यों रब या पीछे से पुश क्यों करते हैं? कभी आपने सुना भी होगा ना, क्योंकि हमें पता है पीछे क्या होती है? ईसोफेगस। तो अभी मैं आपको बताता हूँ बाकी पूरी कहानी। तो भाई ये तुम्हारा था इसके बारे में, फेरिंग्स के बारे में। इसके बाद हमारा माउथ पार्ट पूरा ख़त्म होता है, ठीक है? अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ जो कि आपके काम की नहीं, बट सुन लो। खरगोश के अंदर कैनाइन एब्सेंट होते हैं, उनका खाना ऐसा है नीचे नहीं फाड़ने वाला। खरगोश में कैनाइन, इसीलिए उनके में आप देखोगे तो जो उनका इंसिजर और जो प्रीमोलार बीच में गैप होता है, इस गैप को पता क्या बोलते हैं? डायस्टीम। हाँ, जब कैनाइन नहीं होता तो वो गैप बन जाता है, दैट इज नॉन एज डायस्टीम।